ये हम कि ठंड में ताप पी लेते हैं। चलो उठाओ। अभी मैं भी उठा रही थी, फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। मैं भी ले जा रही हूँ। ये देखिए, राज भी काम करा रहा है और मैं भी कर रही हूँ और ये भी कर रहा है। और अभी खाना भी बनाना है, तो बनाएंगे गोभी के पराठे। अरे उसी के ऊपर डाल दिया। और कितनी गंदगी हो गई पत्तों की, लेकिन कोई नहीं, सब झाड़ू लगा के साफ हो जाएगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज का व्लॉग हम रात से स्टार्ट कर रहे हैं। पूरे दिन से मैंने नहीं स्टार्ट करा, कुछ टेंशन थी जो कि अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन हाँ ख़त्म हो जाएगी। मतलब वो वही चीज़ होती है ना, जब कोई परेशानी होती है तो कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ता है। और देख रहे हैं कि क्या रास्ता उसका निकलता है। टेंशन मतलब हमें अपनी कम रहती है, मम्मी की ज़्यादा रहती है कि मम्मी को कभी कोई प्रॉब्लम और सुन के फिर मुझे हो जाती है। तो बस वही चीज़ रहती है, अपने तो अपने हाथ में रहती है कि ऐसा कुछ नहीं। मतलब हमारी भी टेंशन थी, लेकिन वही थी कि जो बीमारी को लेके थी कि अल्ट्रासाउंड नहीं करा रहे थे, तब तक मेरे दिमाग में घुसा रह रहा था कि पता नहीं क्या होगा। हालांकि वो टेंशन मेरी ख़त्म हुई है, लेकिन अभी मम्मी की है, 2-3 दिन में वो भी सॉल्व हो जाएगी। कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा ही। तो देखते हैं कि क्या करते हैं। मम्मी से भी बात नहीं हो पाई, उनके में बैटरी कम थी, तो बात भी नहीं ज़्यादा हो पाई। ज़्यादा क्या हो पाई, हो ही नहीं पाई। उन्होंने किया था, बट वही था कि उन्होंने बताने के लिए कुछ किया था मुझे कॉल, लेकिन बैटरी नहीं थी। थोड़ी देर बात हुई, लेकिन अब देखो चार्ज करेंगी तब मेरी बात होती है। तो फाइनली कुछ बात करते हैं कि क्या रास्ता निकालना है उनका। तो क्या बताएं, दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है अपनों के लिए, अपनों की परेशानियां देख के, लेकिन सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता है। और अपने हाथ में ना होते हुए भी टेंशन, अगर अपना कोई परेशान है तो खुद को भी टेंशन तो हो ही जाती है। हालांकि अभी हमारी भी टेंशन कुछ कम नहीं है, कुछ मतलब वैसे लेके, लेकिन अपना तो चलता रहता है। खैर मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब वही चीज़ होती है कि खुल के क्या किसी के सामने सब कुछ कहो, नहीं कह सकते। मैं इसका आ रहा हूँ, ठीक है। आगे और हम जब कहीं बैठे होते हैं तो ऐसे बीच बीच में आना होता है, क्योंकि ये अकेले नहीं बैठता एक रूम में। मतलब इसको कोई ना कोई चाहिए। हाथ मत हिलाओ मेरा मम्मा, तो मैं दूर से बात करो। मम्मा मुझे खाना है, आप कहना तो मैं आऊँगा। हाँ हाँ ठीक। और सामने की दीवार वो सीलन में खराब हो रही है। दिखाने वाला था लेकिन मिला नहीं। फिर वही तुम धक्का मारते हो, कहीं हाथ हिलाते हो हैं। तो इनका कार्टून लगा दिया है, लेकिन फिर भी इनका दिमाग नहीं चल रहा है। अभी पढ़ाई करके ये उठे हैं, थोड़ी देर कार्टून इनका लगा दिया है। अभी आग जलाने का भी है, शायद से बूंदाबांदी शुरू हो गई है। आज भी दोपहर में तो धूप इतनी तेज़ निकली थी कि मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ निकली थी, बैठा नहीं जा रहा था। लेकिन अभी इस समय हमें लग रहा है फिर बारिश होगी, फिर मौसम ठंडा हो जाएगा। तो चलिए अभी फिर मिलते हैं। और ये देखिए, ठंड में मक्खन निकालना ही बहुत बड़ा काम हो जाता है। इन्होंने पानी इतना ज़्यादा भर दिया था, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मुझे सबसे इजी ट्रिक नज़र आया, मतलब जो मैंने अभी एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि अगर पानी से भरा पूरा भगोना है और आपको मक्खन निकालना है
उसमें पानी और नहीं पड़ सकता है। हालांकि ये बोले थे बड़े बर्तन में डाल के तब निकालेंगे, लेकिन हमने इसी को गैस पे रख दिया, इसी बर्तन को, और मथनी से चलाते रहे। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया, हल्का गुनगुना कर लिया था, और इसको चलाते रहे। फिर मुझे लगा ज़्यादा गर्म ना हो जाए, तो गैस बंद करके मैंने नीचे रखा, और चलाने के बाद में ये देखिए मक्खन निकल आया बहुत ही आसान तरीके से। जबकि कभी कभी मुझे ऐसे हो जाता था कि 2-2 दिन तक मैं निकालती रहती थी, निकलता ही नहीं था। गर्मी में तो आराम से निकल आता है कि बर्फ़ डालो और चला लो, बस निकल आता है। पर ठंड में गर्म पानी डालना है, कितना क्या करना है, तो वो थोड़ी मुश्किल होती थी। बट अभी वो प्रॉब्लम मेरी अभी तो सॉल्व हो गई है। खैर मतलब मैंने निकाल लिया है, तो आगे से भी मैं ऐसे ही निकालूंगी। बना था ये पराठा। तुमको चाहिए हैं? तुम कैसे खाओगे? हम तो मिक्स वाला अचार हमें निकाल दो। बताओ देखो। बस 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 करो, मिर्च सब निकाल डालो। और ये मैंने बनाया सरसों का साग। इसमें बन गई है दाल, इसको छौंक देंगे। और आटा मल चुका है, आटा भी मल गया है, तो रोटियां सेकनी है बस। और चटनी भी बना दी है मैंने। फिर राज को खाना लगाते हैं। तो गाइस अभी हम आ गए हैं बाहर वाले कमरे में, इनके बिस्तर पे लेटे हुए हैं। ठंड लग रही है। और उधर से इसलिए आ गए थे क्योंकि उधर चल रहा था टीवी, मुझे करनी थी एडिटिंग। और फिर ये लोग मतलब राज भी खेल रहा है उधर, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, और डिस्टर्ब भी करता है वो, कभी हिलाएगा कभी कुछ करेगा। तो मैंने सोचा कि मैं इधर आके एडिटिंग कर लेती हूँ। और ये भी टीवी देख रहे हैं। मुझे जो ये रात में मूवी वगैरह देखते हैं ना, मुझे नहीं पसंद आती है, जो इंग्लिश में डबिंग की होती है ना। और कभी कभी वैसे अजीब अजीब से फेस वाली और वैसी मूवी मुझे इंडियन ही अच्छी लगती हैं। तो वो इस समय रात में अलग आती हैं मूवी, वो ये लगा लेते हैं, जो कि किसी का चेहरा ही ऐसा, या जंगल में मारकाट वाली, वो सब मुझे नहीं पसंद आती हैं। तो मैं नहीं देखती हूँ, कोई अच्छी आती है तो फिर बैठ जाती हूँ, मैं भी साथ में देखती हूँ। और कभी कभी एडिटिंग करना होता है या फिर और कोई काम होता है, तो फिर मैं नहीं बैठती हूँ, या तो लॉबी में जाके एडिटिंग करती हूँ। आज फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे लेट गई हूँ आके, वरना मैं अब लेट भी इसीलिए गई हूँ कि मैंने स्वेटर निकाल दिया था। स्वेटर पहने होती तो मैं लॉबी में बैठ के एडिटिंग करती, लेकिन चलो कोई नहीं। तो अब मेरी एडिटिंग हो चुकी है, मैं डालने जा रही हूँ, वीडियो अपलोड करूँगी। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और अपना ख्याल रखिए और घर में सुरक्षित रहिए, और अपनों को प्यार दें। बाय बाय।